ये क्रम कौन सा है पहले तो ये बताओ, जिसमें 2 घंटे साधना है और 22 घंटे संसार है? क्रम बना हो तो ना टूटेगा। तुमने कौन सी नदी की धारा देखी है जहां 2 कदम पानी होता है और 22 कदम सूखा? तुमने कौन सी डोर देखी है जो 2 अंगुल साबुत होती है और 22 अंगुल टूटी होती है? इसको तुम क्रम बोलोगे? इसको तुम श्रृंखला बोलोगे क्या? बेटा ये टूट ही इसीलिए रहा है क्योंकि ये कभी बंधा ही नहीं सिलसिला। बंध गया होता तो न टूटता। ये दिन की 2 घंटे वाली साधना से सावधान रहना। ये टूटेगी ही टूटेगी, और टूटेगी इसलिए क्योंकि ये कभी बंधी ही नहीं। जिस दिन तुम साधना कर भी रहे हो उस दिन भी तुमने कितनी करी? 2 घंटा। 22 घंटे बाहर के काम। कितने मजे में बोला, 22 घंटे तो बाहर के काम करेंगे ना। एक तरफ है 2, दूसरी तरफ है 2 2, और ये है साधना। साधना तो है पर ये संसार की साधना है, क्योंकि 22 घंटे तो उधर दिए। मैं 2 घंटे तुमको दूं और 22 घंटे इनको दूं तो मुझे प्रेम किससे है? जल्दी बताओ। और 11 गुना प्रेम है इनसे। और फिर मैं कह रहा हूं कि मैं साधना तुम्हारी कर रहा हूं तो मैं झूठ बोल रहा हूं ना? झूठ बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? बाजार भी इसीलिए जाता हूं कि अपने वो 2 घंटे बचा सकूं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 22 घंटे बाजार करते हो ताकि 2 घंटे निकाल सको। ऐसे नहीं होता। 24 घंटे वाली साधना चाहिए होती है। मालिक पूरा है और तुम्हें भी वो पूरा ही मांगता है। पूरे से कम में काम नहीं चलता। पूर्ण को अपूर्ण की आहुति देकर काम नहीं बनेगा। भगवान को चावल भी चढ़ाते हो तो कहते हो कि चावल टूटा हुआ ना हो, है ना? और टूटा हुआ जीवन चढ़ा दोगे 2 घंटे वाला, क्योंकि 22 घंटे उधर है, 2 घंटे तुम्हें दे दिए, वो राजी हो जाएगा? हो जाएगा राजी? इसीलिए कहा इस 2 घंटे वाली साधना से खबरदार रहना। 24 घंटे का सतत ध्यान चाहिए। आठ पहर अनहद बचना चाहिए, और 8 पहर नहीं बच रहा तो पल में चोर आएगा और माल चुरा ले जाएगा। आठ पहर अनहद का बजना जैसे 8 पहर संतरी का सतर्क रहना। थोड़ी देर को संतरी सोया और हीरा खोया। तुम्हारा संतरी तो 2 घंटे जगता है कुल। कौन सा हीरा बचा होगा बेटा? ध्यान माने जागृति, ठीक? और तुम्हारा संतरी जग कितना रहा है? 2 घंटा। साधना की विधियों के साथ यही बखेड़ा है। वो तुम्हें 22 घंटे सोने की अनुमति दे देती हैं। और तुम बड़े शौक से सोते हो ये कह के कि अब अगले 2 घंटे का नंबर कल आएगा। जब लगातार सांस ले सकते हो, जब लगातार अपनी प्यास के प्रति सतर्क हो सकते हो, तो लगातार तुम ध्यानस्थ क्यों नहीं जी सकते? क्या ऐसा कहते हो कि दिन में पानी पीने के अवसर 2 ही घंटे के आएंगे? जब भी प्यास लगती है पी लेते हो कि नहीं? सोते से उठ के भी पी लेते हो? क्या कहते हो कि हमने तो सुबह 7 से 9 का समय बांधा हुआ है पानी पीने का? या दिल सिर्फ 2 ही घंटे धड़केगा दिन में?
जिनसे प्रेम करते हो उन्हें दिन में 2 ही घंटे प्रेम करते हो। जब प्रेम 2 घंटे का नहीं तो भक्ति और ध्यान 2 घंटे के क्यों? और वो कैसा प्रेम होगा जो कहे कि 2 घंटे तुम्हें याद किया, उसके बाद दुनिया है ना। मुनिया रूठ जाएगी अगर 2 ही घंटे उसको याद किया। 2 घंटे मुनिया, 22 घंटे दुनिया। मुनिया भी नहीं मानेगी तो ऊपर तो जो बैठा है वो बिल्कुल ही नहीं मानने वाला। ये बड़ा आडंबर हो जाता है। 2 घंटे मेरे सामने बैठे हो, मैं गुरुदेव हूं। 22 घंटे अजी हटाइए, कौन गुरु कौन चेला, ये बड़ा पाखंड हो जाता है। जो भी चीज असली होती है उसकी पहचान होती है नित्यता, वो सतत होती है, वो काल से बाहर होती है। जो आए सो जाए वो झूठा, संतों आवे जावे सो माया। ये कौन सा ध्यान है जो आता है और चला जाता है? ये कौन सी शांति है जो आती है और चली जाती है? झूठी शांति है। झीना प्रेम करो। झीना प्रेम ये नहीं घोषणा करता कि 2 घंटे हम प्रेमी हैं। झीना प्रेम चुपचाप 24 घंटे याद में रहता है। बाहर बाहर दूसरी चीजें चल रही होती हैं, भीतर याद बसी होती है। वही झीना प्रेम है, उसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान बाहरी चीज नहीं है भाई, ध्यान बहुत अंदरूनी है। तुम लोगों ने विधियां लगा लगा के ध्यान को बाहरी चीज बना दिया है। तुम तो जब कहते हो कि ध्यान कर रहा हूं तो उसका अर्थ ही होता है कि कोई विधि आजमा रहे हो। ध्यान बहुत अंदरूनी चीज है, वो किसी विधि पर आश्रित नहीं होती। अंदर की चीज को बाहर की चीज मत बना दो। ध्यान माने प्यार हो गया है। अब प्यार हो गया है तो दिल धड़क रहा है, और दिल धड़क रहा है तो धड़के ही जा रहा है। बीच बीच में रुक थोड़ी ही जाएगा कि रुक जाएगा। ध्यान माने वो जो सबसे सुंदर है वो ध्येय हो गया, हमारा नेह लग गया उससे। पिया तो से नैना लागे रे, ये ध्यान है। ध्यान और प्रेम अलग अलग नहीं है। जहां ध्यान है वहां कोई ध्याता भी होगा और कोई ध्येय भी होगा। ध्येय माने लक्ष्य। तो जैसे प्रेम में होता है ना कोई कि किसी से प्यार हो गया, वैसे ध्यान में भी किसी पर ध्यान लगाते हो, कोई ध्येय हो गया। कौन ध्येय हो गया? वो जिसका कोई नाम नहीं, वो जिसको लक्ष्य तो बना रहे हैं पर वो अलक्ष्य है, अलख निरंजन है। तो जो अलक्ष्य है उसको लक्ष्य करने निकले हैं। निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा, निर्गुण के गुण गाने निकले हैं, अलक्ष्य को लक्ष्य करने निकले हैं। ये ध्यान है। पर प्यार तो हो ही गया है, उससे प्यार हो गया है जिसका ना नाम है ना रूप है। अब क्या करें? मजेदार बात यह है, जब किसी ऐसे से प्यार हो जाता है जिसका ना नाम है ना रूप है, तो फिर वो 1000 रूप लेके, 1000 नामों में, 1000 तरीकों से
लगातार सामने आता रहता है, मज़े आ जाते हैं। प्यार की बात निराली है। वो घड़ी नहीं देखता कि इतने से इतने बजे तक। बुल्ले शाह फटकार मारते हैं तुम्हें, घड़ियाली दियो निकालनी, और तुम घड़ी देख के प्यार करते हो। क्या बोलते हैं बुल्ले शाह? मेरा पिया घर आया वो लालनी, घड़ियाली दियो निकालनी। घड़ी की क्या बात करते हो? घड़ी की अभी क्या जरूरत है? समय को थम जाना चाहिए, और तुम समय देख के ध्यान लगाते हो। आगे धमकी भी देते हैं जब मिलो बुल्ले शाह से। वो कहते हैं मेरे बस में होता तो आज इसकी ऐसी पिटाई लगाती इस घड़ियाली की कि पूछो मत। बड़ी मुश्किल से तो पिया घर आए हैं, और बीच बीच में घंटा बजा बजा के समय बताता रहता है। अरे हट, आज की रात खत्म नहीं होनी चाहिए। समय थम जाना चाहिए, और तुम पहले ही अलार्म लगा करके ध्यान करने बैठते हो। ये कौन सा प्रेम है भाई? प्यार नहीं जानते। हमारे साथ ये बड़ी दुर्घटना हो गई है। प्यार का कुछ पता ही नहीं, और जीव को अगर प्यार नहीं पता तो क्या खाक जी रहा है। हम नहीं जानते प्यार, तो हम बड़ा रूखा सूखा प्रेमहीन ध्यान करते हैं। उस ध्यान में कोई ज्वाला नहीं होती, ठंडे गोश्त जैसा ध्यान, मुर्दा। ध्यान में एक आंच होनी चाहिए। देखा ना प्रेम में गाल कैसे तपते हैं, मुंह पर भी एक आंच रहती है। ध्यान में वैसी आंच होनी चाहिए। प्रेमी से मिलने जब जाते हो तो देखा है बदन में जरा हरारत रहती है। ठंडा ध्यान नहीं चाहिए, ध्यान में एक ऊष्मा होनी चाहिए। ध्यान के पीछे एक दीवानापन होना चाहिए, और दीवाने घड़ी देख के चलेंगे। तुम्हारे ध्यान की विधियां तुम्हें बड़ा ठंडा ध्यान सिखाती हैं। ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ये करो। जैसे कोई किसी को प्रेम की विधियां सिखा रहा हो। ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना। छी, जब प्रेम नहीं ऐसे हो सकता तो ध्यान कैसे होगा? ध्यान में तो एक उन्मत्तता चाहिए। कि वो रात चोरी छुपे मिलने निकली है, डर भी लग रहा है, लेकिन सीने में आग भी जल रही है। इधर से उधर से तमाम बखेड़े खड़े हो रहे हैं। पता है परिणाम भुगतने पड़ेंगे, पर जो बुला रहा है वो इतना सुंदर, इतना अपूर्व, इतना अप्रतिम, इतना दिलकश है कि रुका नहीं जाता। रोकने वाले तर्क तो बहुत हैं। पहला तर्क तो घड़ी ही है, टिक 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 टिक। अरे रुक। उन सारे तर्कों से आगे है ध्येय, वो जिसकी आकांक्षा है, वो जिससे दिल लग गया है। जब वो है ध्येय, तब मानना कि ध्यान हुआ।
जब सीधे कहो कि मेरे दिल की बात जो जाने, तो आज इस घड़ियाली को निकाल ही नहीं दो, पीट पाट के निकाल दो। यहां घड़ियाली से अर्थ है समय और संसार। घड़ियाली दियो निकालनी। जब पिया मिलन हो रहा हो तो कोई हमें समय न बताए। कैसा ध्यान है तुम्हारा जिसको तुम घड़ी के कांटों से छेद डालते हो? तो आचार्य जी, जिस प्रेम की आप बात कर रहे हैं कि उससे प्रेम हो जाए, तो वो व्यक्ति 24 घंटे उसी के रस में ध्यान करे, तो वो प्रेम तो हमें है ही नहीं। क्या करें? वो प्रेम ऐसे ही हो कि बहुत सूखे सूखे लोग भी होते हैं जिनके भीतर प्रेम बिल्कुल पपड़ी जैसा सूखा और मुर्दा हो गया होता है, शुष्क। उनको भी जब महबूबा की एक झलक मिल जाती है तो अचानक भीतर पथराई पपड़ाई जमीन पर बरसात हो जाती है। जैसे भीतर एक सूखा बीज पड़ा था, वो अंकुरित हो गया। तो उसका समाधान तो यही है कि तुम्हें झलक मिले। बाहर जिसकी झलक मिलेगी उसको देखकर भीतर प्रेम बेहोशी तोड़कर उठ बैठेगा। इसीलिए फिर देने वाला तुम्हें अपनी झलक तमाम तरीकों से देता रहता है। वो सब झलकियां तुम्हें दी ही इसीलिए जाती हैं ताकि तुम्हारे भीतर का बीज अंकुरित हो पाए, ताकि भीतर जो धरती तड़प रही है, बादलों को आवाज दे रही है, उस पर कुछ बूंदें पड़े। कहां से आती हैं झलकें? किसी को झलक मिल जाती है किसी झरने को देखकर, अवाक खड़ा रह जाता है। किसी को झलक मिल जाती है रात के आसमान को देखकर, ठहर ही जाता है। विस्फारित नेत्र, ये क्या हो गया? किसी को झलक मिल जाती है कहीं मुरली सुनकर, किसी को झलक यूं ही मिल जाती है कि हिरणों का एक दल देख लिया, किसी ने देखा कि पेड़ से एक सूखा पत्ता झड़ा और उसको वहीं झलक मिल गई। और जिनको प्रकृति में झलक नहीं मिलती उनके लिए परमात्मा ने फिर साधु संत भेजे, गुरुजन भेजे। उनको इसीलिए तो भेजा गया है ना, ताकि तुम उनसे प्यार में पड़ सको। उनको इसलिए थोड़ी भेजा गया है कि उनकी बातें सुनो और तालियां मारो। कबीर साहब इसलिए है ताकि इश्क हो जाए तुम्हें। कृष्ण इसलिए है कि फिदा हो जाओ उन पर। जीसस इसलिए है कि दीवाने हो जाओ उनके। उनको और क्यों भेजा गया? इसलिए तो भेजा गया है ताकि तुम में मोहब्बत जगे। अर्जुन को तो गीता सुननी पड़ी। अर्जुन से पहले न जाने कितने हुए जिन्हें गीता के माध्यम से नहीं मुक्ति मिली, उन्हें मुक्ति मिल गई कृष्ण की आशिकी से। गोपियों को कोई गीता सुनाई थी कृष्ण ने?
राधा को गीता पढ़ के मुक्ति मिली क्या? कैसे मिली मुक्ति? प्रेम हो गया, कृष्ण से प्रेम हो गया। कृष्ण से प्रेम हो जाए तो फिर गीता की भी क्या जरूरत? अर्जुन के तो प्रेम में कुछ कमी थी, इसीलिए उसको गीता ज्ञान देना पड़ा। राधा से पूछो तुझे मुक्ति कैसे मिली, वो बोलेगी कृष्ण की आंखों में देखती हूं, मुक्त। कृष्ण की मुरली सुनी, मुक्त। कृष्ण की हस्ती ने आजाद कर दिया मुझे, कृष्ण के मोरपंख ने आजाद कर दिया मुझे। कृष्ण है ही इसीलिए कि तुम्हें प्यार हो जाए। ध्यान को शांति और सौम्यता से ही सिर्फ जोड़कर मत देख लेना। मैं तुमसे कह रहा हूं ध्यान पागलपन है, ध्यान प्रबल दीवानापन है। प्रेम है ध्यान, परम प्रेम है ध्यान।